मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के नतीजों पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है, जहां पर बीजेपी गठबंधन एक तरफा जीत की ओर बढ़ रहा है। उसे 200 से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन 60 से कम सीटों पर सिमट रहा है। हालांकि झारखंड की 81 सीटों पर रुझानों में झामुमो गठबंधन 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी गठबंधन 28 सीटों पर आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस आज झंडा दिवस धूमधाम से मना रहा है, जहां पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास पर फ्लैग लगाकर सम्मानित किया। साथ ही मोमेंटो भी भेंट किया। यूपी पुलिस की तरफ से इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई हैं। बता दें कि 23 नवंबर को पुलिस झंडा दिवस मनाया जा रहा है, जहां एक्स पर किए गए पोस्ट में यूपी पुलिस ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ध्वज विभाग के गौरवशाली इतिहास और वीर जवानों की कर्तव्य परायणता का गौरवपूर्ण प्रतीक है। यह ध्वज हमारी शौर्य गाथाओं का अमिट धरोहर है। यह प्रत्येक क्षण में हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक और समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। आज पुलिस झंडा दिवस मना रही है, जिसके चलते उन्होंने राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के यहां पहुंचकर उनके मुख्यमंत्री को झंडा भेंट किया है। उसके साथ ही मोमेंटो भी उन्होंने दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस आज झंडा दिवस धूमधाम से मना रहा है, जहां पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास पर पहुंचकर फ्लैग लगाकर सम्मानित किया है। साथ ही उन्हें मोमेंटो भी भेंट किया है। यूपी पुलिस की तरफ से इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, जहां बता दें कि 23 नवंबर को पुलिस झंडा दिवस मनाया जा रहा है। जहां एक्स पर किए गए पोस्ट में यूपी पुलिस ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ध्वज विभाग के गौरवशाली इतिहास और वीर जवानों की कर्तव्य परायणता का गौरवपूर्ण प्रतीक है। यह ध्वज हमारी शौर्य गाथाओं का अमिट धरोहर है। यह प्रत्येक क्षण में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक और समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा है, जहां एयरपोर्ट सड़क का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वहीं इस दौरान 6:30 बजे सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, जिसके बाद बैठक में नागवासुकी मंदिर का निरीक्षण भी करेंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी सीएम योगी करेंगे। वही सीएम का ये कार्यक्रम एक दिन का ही होगा। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा है, जहां पर वे कई जगहों का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का जो प्रयागराज दौरा है, वह एयरपोर्ट सड़क का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वहीं इस दौरान 6:30 बजे सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और उसके बाद बैठक में नागवासुकी मंदिर का निरीक्षण भी करेंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी सीएम योगी करेंगे और सीएम योगी का ये कार्यक्रम एक दिन का ही होगा। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कार्तिक पूजा के दौरान एक डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर आपत्तिजनक संदेश दिखाई देने के बाद दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस मामले में पुलिस ने रविवार को 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां पत्रकारों से इस घटना पर बात करते हुए उन्होंने इसे संवेदनशील बताया और कहा कि वे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राज्यपाल ने कहा कि अगर इलाके में उनकी जरूरत पड़ी तो वे वहां का दौरा भी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने हिंसा और भ्रष्टाचार को राज्य की राजनीति के लिए कैंसर बताया है। आगे राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है। मैं स्थिति पर नजर रख रहा हूं।
पुलिस और खुफिया एजेंसियों के जरिए मुझे जानकारी मिल रही है। मैं स्वयं आकलन कर रहा हूँ। अगर मेरी वहाँ ज़रूरत है तो मैं वहाँ का दौरा करूँगा। इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। बंगाल एक महान भूमि है। बंगाल के लोग संस्कारी हैं, लेकिन राजनीति खराब है। जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति देश में आखिरी चारा है। अब मुझे इसका मतलब समझ आ रहा है, लेकिन इसे बदलना होगा। बंगाल के लोग इस तरह की चीज़ों को राजनीति में नहीं रहने देंगे। हिंसा और भ्रष्टाचार बंगाल की राजनीति के लिए कैंसर है। इन दो चीज़ों को अब राजनीतिक कार्रवाई के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। मैं किसी विशेष राजनीतिक दल को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। यह हमारे सामने एक सच है कि हिंसा और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अपने पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर हैं। एलजी व आप सरकार के बीच टकराव को देखते हुए एलजी की ओर से आतिशी की प्रशंसा पर सियासी हलकों में हैरानी है। इंदिरा गांधी महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सक्सेना ने कहा कि मुझे खुशी है कि दिल्ली की सीएम महिला है। देश की प्रगति में महिला इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं उपराज्यपाल ने इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में ये बात कही। इस दौरान 735 स्नातक, 170 स्नातकोत्तर और 16 डॉक्टरेट की उपाधियों से छात्रों को सम्मानित भी किया गया। इसमें विभिन्न विषयों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 2 कुलाधिपति स्वर्ण पदक और 2 कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इसके अलावा 4 अनुकरणीय प्रदर्शन रजत पट्टिकाएं छात्रों को प्रदान की गई हैं। उपराज्यपाल ने छात्राओं से कहा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके सामने 4 मार्गदर्शक बातें होती हैं। पहला है स्वयं के प्रति आपकी जिम्मेदारी, दूसरा है अपने माता पिता और परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी, जबकि तीसरा है समाज और राष्ट्र के निर्माण के प्रति आपकी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि चौथी जिम्मेदारी यह है कि आप स्वयं को एक ऐसी महिला के रूप में साबित करें जिसने लिंग भेदभाव की दीवार को तोड़ा और सभी क्षेत्रों में दूसरों के बराबर खड़ी हुई हैं। खबर नोएडा से है, जहां एक कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार आग का गोला बन गई। कार कुछ ही देर में धू धू कर जलने लगी। वहीं आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। राहगीरों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। फिलहाल इस घटना में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।